महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली से ट्रेन की यात्रा थी और उस यात्रा में एक सज्जन मिले, नाम तो मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं कहा जी। आप संत हैं? मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी। मैं कहा जी अच्छी बात है, आपके विचार है। मैं ईश्वर को मानता हूँ। मैं कहा ईश्वर को भी ना मानो तो ईश्वर आपका क्या बिगाड़ लेगा, मतलब, और ईश्वर को क्या फर्क पड़ जाएगा, और आपके मानने या ना मानने से एस्ट्रोलॉजी को क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, बच्चा पैदा होता है जैसे दूसरे पेड़ पैदा होते हैं, पौधे पैदा होते हैं, वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। मैं कहा एक पेड़ अमेरिका में पैदा होता है, एक इंडिया में होता है, एक रेगिस्तान में होता है, जो पौधा जो है पानी की कमी से कभी जल जाता है और बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में वो अगर खड़ा भी रहता है तो खड़ा रहता है। और एक जो है किसी अमीर आदमी के गार्डन में लगता है, तो जिसको सुबह शाम माली जो है उसकी छटनी भी करता है, पानी भी देता है, देखभाल भी करता है, सेवा करता है। तो क्या मतलब? अगर मतलब ये है कि एक थ्योरी ऑफ कर्मा है, कर्म की थ्योरी है भाई। पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, देवता हो, अपने कर्मों के फल ही भोगते हैं। हम अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही आते हैं। बोले नहीं, वो तो क्या है, एक पेड़ पौधों के जैसे इंसान भी पैदा होते हैं। मैं कहा एक इंसान नाले के किनारे पैदा होता है और एक इंसान अनिल अंबानी या धीरूभाई अंबानी के घर पैदा होता है। फर्क है ना। एक व्यक्ति रोटी के लिए तरसता है और एक ही व्यक्ति रोटी थाली में छोड़ देता है। फर्क है ना। तो उसी तरीके से जैसे बिल्ली की आंख बंद करने से, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको डिपॉजिट मिलेगा। बोले नहीं कि हमने अभी खराब कर्म किया तो आगे का क्या, मरने के बाद खत्म नहीं करना। खत्म कुछ नहीं होता भाई। वो जो अंबानी के घर पैदा हुआ है उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में उसको वो मिला। तो आपका कहने का मतलब है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो है हम ये पूरी ज़िंदगी जीते हैं, फिर तो ये अभी तो कुछ कर्म करके मतलब ही नहीं है मतलब। अब जो करोगे वो आगे मिलेगा। आप पूरे महीने काम करते हो तो महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है। नौकरी आपको पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलेगी और वो मेहनत जीवन है, ऐसा समझ लीजिए आप। बहुत लोग हैं जो नौकरी आप कर रहे हो, मैं कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो, अगर जो नौकरी आप कर रहे हो उस नौकरी के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा, आपको मिली, ये आपका प्रारब्ध था। वो तो आप महीने भर मेहनत करोगे तब आपको महीने के अंत में तनख्वाह मिल जाएगी।
आपके घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, आपने उनसे कर्जा लिया हुआ है, तो रात दिन मेहनत करके चुकाते हो उनको, पढ़ाने में लिखाने में, वो गीले में ना सो जाएं, वो जो उनके कपड़ों के लिए आप दिन रात पिसते, वो नहीं पिसते, उन्होंने तो दिया हुआ था, ले रहे हैं। मकान हो जाए, आप जिंदगी भर पैसा कमा के मेहनत करके मकान बनाते हैं, उसमें रह रहे हैं आराम से। उन्होंने कर्जा दिया था जो आपको वापस देना पड़ रहा है, कर्ज ही चुकाने आते हैं। और क्या चुका पाते हैं? नहीं चुका पाते तो फिर आओ, फिर चुकाओ, भाग नहीं सकते आप। जहर पियोगे तो मरोगे, सीधी सी थ्योरी है, गलत करोगे तो भुगतोगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन ईश्वर भी, ईश्वर आपकी मदद कर सकता है उसको भुगतने में, पर भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आपका किया हुआ है। ईश्वर आपको कुछ साधन दे सकता है, कुछ मानसिक शांति दे सकता है, कुछ आत्मिक राह दिखा सकता है, आपकी पीड़ा को कम कर सकता है, पर भुगतना तो पड़ेगा, आप ही भुगतोगे। क्योंकि कर्मों का एक बुलबुला जो होता है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि एक पानी का बुलबुला है, उसके अंदर तो हवा है ना, और वो बुलबुले के चारों तरफ जो पानी की लहर है वो हमारे कर्म है, और अंदर हम है। जैसे ही वो कर्मों का बुलबुला टूटता है, हवा विराट में मिल जाती है, हवा में हवा मिल जाती है, आप विराट का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से मानिए इसको कि एक पशु है जो खूंटे से बंधा है, हम वो पशु हैं जो कर्मों के खूंटे से बंधे हुए हैं। पशु तो जंगल में भी है, वो स्वच्छंद है। तो ये कहानी है भाई। तो कर्म अच्छे करोगे भाई तो अच्छा पाओगे, खराब करोगे तो भुगतोगे। तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं सांत्वना रख सकता हूँ, मैं तुम्हें हर ईश्वर की तरफ जाने के मार्ग बता सकता हूँ, जिन मार्ग पे मैं चला। मेरी इच्छा नहीं होती इस दुनिया में बैठने की, मैं स्वच्छंद हिमालय में जाके और हरि चर्चा हरि आराधना करना चाहता हूँ। इस पूरी भाग दौड़ आपाधापी से दूर, जहाँ मेरा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ जाए ना कि कुछ होगा तो जाएगा, बट मैं भी अपने कर्मों से बंधा हुआ हूँ। देखिए आप मंदिर में जाते हैं, कभी खजुराहो गए? नहीं गए तो मैं बताता हूँ। या पुराने जो बहुत पुरातन काल के जो मंदिर हैं वहाँ जाइए आप, नागर शैली के जो हैं, तो उसके बाहरी आवरण में सारे वासनाओं के चित्र इंकित हैं, मूर्तियाँ इंकित हैं। वो संसार है, वो आपके अपने कर्मों के हिसाब से ये सारे लेखे देखे हैं। वो कर्म का भुगतान करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हो आप, और जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो उसकी अगली दीवार जो अगला उसका प्रांगण होता है, उसमें ऐसी कोई चित्र नहीं होते, ऐसी कोई मूर्तियाँ नहीं होती। वहाँ कुछ देवी देवताओं के चित्र लगे होते हैं। तो आप देव योनि में चले जाते हो, मनुष्य योनि में अपने कर्मों के फल भोगने के बाद, और देवताओं की उन चित्रों से, उन मूर्तियों से जब आगे निकलते हो तब गर्भ ग्रह में पहुंचते हो। वहाँ पे शिवलिंग आपको दिखाई देता है। देव योनि से अपने हिसाब किताब को ख़त्म करने के बाद आप
ईश्वर के मार्ग पे चलने के अधिकारी होते हैं। सारी वासनाओं, सारी लालसाओं, मोह माया मद, उनको ख़त्म करने के बाद में देवयोनि को प्राप्त होते हैं, उनसे उबरने के बाद। और देवयोनि से उबरने के बाद में ईश्वर के मार्ग पर चलने के अधिकारी बनते हैं। कोशिश अभी से करनी पड़ती है, वरना तो इस योनि से भी ना निकल पाओगे। मोक्ष क्या होता है? मनुष्य योनि से आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगली योनि आप सिर्फ देने की सोचें, देवता बने, आपके स्वभाव में देवपन आ जाए, आप सबके भले की सोचने लगे, तो आपको मनुष्य योनि से मुक्ति मिलनी आरंभ होती है। फिर आप देवता की योनि में चले जाते हैं, और देवता की योनि से भी आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में आ जाते हैं। तब आप ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं, उस मार्ग पे चलने के अधिकारी बनते हैं। यह है कर्मा थ्योरी। कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा दादा। ये हमारी चर्चा का सार था। खैर, जिनको बहुत सारा भुगतना होता है, कई जन्मों तक भुगतना होता है, वो समझता भी नहीं है। उसको ये वीडियो ही नहीं मिलेगा, वो न सुन पाएगा न देख पाएगा, और देख भी लेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, और समझने का प्रयत्न भी करे तो ईश्वर इतनी बुद्धि नहीं देता कि वो समझ पाए। उसको लगेगा क्या बकवासी है यार, चलो काम करते हैं अपना, फालतू बातें, ये बाबा बैठ के ज्ञान फैल रहे हैं। आप किसी को ज्ञान का इंजेक्शन जबरदस्ती नहीं लगा सकते। मेरे एक मित्र कहा करते थे, वो समझना चाहता है या समझ पाएगा तभी समझ पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, इसकी अवधि ज़्यादा हो गई है। हरि चर्चा में तो आनंद आता है, कितनी भी करते रहो। आशा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि किस विषय पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, हरि चर्चा करना चाहते हैं। और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई, उसकी आवश्यकता है। महादेव।